यह एक दानी महाजन की कहानी है। वह सदैव यज्ञादि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, इतना अधिक दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा, पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, वे पुण्यों को मोल में खरीदते हैं, इसलिए आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर खाने के लिए कुछ ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चले। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ दे दी। वह चल दिया और उस नगर के कुछ समीप पहुंचा जिसमें वे सेठ रहते थे। वहां एक तालाब था। वहीं शौच और स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा। कितने में एक कुतिया आई। उसने वन में बच्चा दिया था। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वो बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा रही थी। कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी तो उसको भी खा गई। इस प्रकार से उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा है उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी पवित्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखे कुतिया को रोटी दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर बाहर चले गए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से कैसे करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको इस बात का पता कैसे चला। सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई है। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितनी वजन की थी उतने ही हीरे मोती तोड़कर मैं दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार किया और उसके सम्मत के अनुसार सेठ ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। तब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। वो महाजन वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतियों को रोटी खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थर तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चल दी। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे पन्ने, मणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वो बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर के बाद जब वो महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से लाए। महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो। स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। कहने का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिया गया दान अनंत गुना होकर आता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं।